दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही। वो है आपका बेडरूम, जहां पे आप सारा दिन थक हार कर सोने के लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, जैसे कि आप हमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बता रहे हैं कि हमें पूजा घर किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, हमारा जो किचन है प्रॉपरली किस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम जानना चाहते हैं हमारे बेडरूम के बारे में, क्योंकि लोग सारे दिन थक हार के सिर्फ एक जगह चाहते हैं जहां जाके वो अपनी थकान को उतार सके। तो अगर क्या वो डायरेक्शन ठीक ना हो तो क्या हमें ज्यादा टेंशन हो जाती है? बिल्कुल, देखिए बेडरूम ही एक ऐसी जगह है जहाँ सब रेस्ट करते हैं। 24 घंटों में से 12 से 13 घंटे लोग अपने बेडरूम में ही बिताते हैं, वहीं रेस्ट करते हैं। अपना दिमाग शांत काम से आके भी वहीं करते हैं। लेडीज भी थक हार के आराम भी वहीं करती हैं। तो बेडरूम एक बहुत मेजर हिस्सा है हमारे घर का। तो बेडरूम तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना ही चाहिए, ताकि वहाँ जो हम रेस्ट करते हैं, वो जो नींद लेते हैं वो बहुत अच्छी आए। जब हम अच्छी रिलैक्स नींद लेते हैं तो ही हमारी दिनचर्या जो है वो अच्छी चलती है, हमारा माइंड प्रॉपरली एक्टिवेट हो पाता है आगे के काम करने के लिए। तो बेडरूम का सही वास्तु डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। और बेडरूम में क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ओके, तो मैम पहले फिर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, देन उसके ऊपर आएंगे कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो मैम कौन कौन सी डायरेक्शंस ऐसी हैं जिसमें हमें अपना बेडरूम बनाना चाहिए? सबसे अच्छी डायरेक्शन जो बेडरूम बनाने की है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाता है, जो कि घर में कमाऊ इंसान होता है, जो कहते हैं ना अर्निंग मेंबर जो है, हम उसको ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन दी जाती है उनको रहने के लिए, उनके बेडरूम के लिए। साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी का जोन है, अपनी स्किल्स को यूज करने का जोन है, रिलेशनशिप का जोन है। जब जो अर्निंग मेंबर को हम ये बेडरूम देते हैं और वो यहाँ रहते हैं, तो उनकी जो स्किल्स होती हैं वो प्रॉपरली अपने काम काज में अपने स्किल्स का यूज कर पाते हैं, जिससे कि वो उन्नति और तरक्की अपनी लाइफ में कर पाते हैं। रिलेशनशिप्स उनके अच्छे रहते हैं, उनकी लाइफ में सुख शांति रहती है, स्किल्स यूज कर पाते हैं, स्टेबिलिटी आती है। तो साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू मेक योर बेडरूम। बट साउथ वेस्ट देना चाहिए अपने घर के अर्निंग मेंबर को, जो सबसे बड़ा अर्निंग मेंबर है आप उसको दीजिए। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये अर्निंग मेंबर को देना चाहिए, लेकिन जैसे कई बार होता है कि घर के अंदर एक ही फैमिली में काफी सारे कपल्स रह रहे हैं। तो अगर उसमें हम कहें कि कोई न्यूली मैरिड कपल है तो उसे भी कोई स्पेसिफिक हमें डायरेक्शन के अंदर रखना चाहिए? हर चीज का स्थान है। जैसे घर में बहुत सारे अर्निंग मेंबर्स हैं, लेकिन फिर साउथ वेस्ट किस अर्निंग मेंबर को दे? अगर 5 बेटे हैं, फादर हैं, उनके भी फादर हैं, उनके बच्चे हैं, अगर सभी अर्न कर रहे हैं, तो साउथ वेस्ट का रूम सबसे जो बड़े अर्निंग मेंबर हो, सबसे बड़ा मेंबर जो है उस घर का, उसको अलॉट किया जाएगा। ऐसे ही जो सबसे बड़ा बेटा है घर का, उसको साउथ में जो रूम आएगा उसको दिया जाएगा। तो सबसे बड़े बेटे का रूम हम साउथ में अलॉट करते हैं। उसके बाद वेस्ट इज ऑल्सो अ गुड डायरेक्शन टू अलॉट अ रूम। देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक प्रॉब्लम होती है, वो एग्रेशन का जोन है, वो अग्नि जोन है, तो यहाँ रहने से थोड़ा एग्रेशन और गुस्सा बढ़ सकता है। अदरवाइज सबसे पहले आप साउथ अलॉट करें सबसे बड़े बेटे को, फिर वेस्ट एंड देन साउथ ईस्ट। जो न्यूली मैरिड कपल होता है उसको सबसे अच्छी डायरेक्शन जो होती है देने के लिए, वो होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट के बाद आती है और नॉर्थ से पहले आती है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ती है, जो कि अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ कोई भी न्यूली मैरिड कपल रहेगा तो उसकी जो जिंदगी होगी वो बहुत अच्छी चलेगी, इसलिए हम ये वाला जोन उनको अलॉट करते हैं। कोई भी न्यूली मैरिड कपल होगा तो उसको आगे बेबी भी चाहिए होगा, चाइल्ड भी चाहिए होगा। तो चाइल्ड होने में ये डायरेक्शन जो है वो बहुत ही मदद करती है। ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है, तो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बॉन्डिंग्स अच्छी बनती हैं, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है, साथ में ही आगे चाइल्ड बर्थ में भी ये डायरेक्शन उनको हेल्प करती है।
तो मैम इसी तरीके से अगर घर के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को हमें कौन सा रूम देना चाहिए, वो चाहे स्टडी से रिलेटेड हो चाहे उनके बेडरूम से रिलेटेड हो? देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चों को अलॉट करते हैं नॉर्थ रूम। नॉर्थ में बैठना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। नॉर्थ डायरेक्शन है अपॉर्चुनिटीज की, मनी की, साथ ही में जो नॉर्थ ईस्ट है वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड की। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट में बच्चों को कमरा देते हैं तो उनका जो ध्यान है, उनका जो दिमाग है, बहुत क्लियर होता है। वहाँ बैठ के वो मेडिटेशन, मतलब जो भी चीज पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं, उनके दिमाग में वो चीज अच्छी बैठ जाती है। साथ ही में अगर हम बात करें एजुकेशन की, कि बच्चों को अगर एजुकेशन में पढ़ाई अच्छी करनी है, तो उनको हम दे सकते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का रूम। वेस्ट और साउथ वेस्ट जो होता है वो एजुकेशन जोन ही होता है। यहाँ अगर आप बच्चों की बुक शेल्फ भी बनाते हैं और उसमें किताबें रखते हैं, तो बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो डायरेक्ट उनके दिमाग में उतर जाता है। आप वेस्ट और साउथ वेस्ट में जो भी रखोगे, आपके दिमाग में वही चीज घूमती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ बच्चों का बेडरूम बनाए। अगर वहाँ स्पेस बेडरूम की नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट वहाँ बच्चों की स्टडी टेबल या फिर लाइब्रेरी जरूर बनाए, ताकि आप जो भी वहां पर बुक्स रखें वो शिक्षा बच्चों के दिमाग में बहुत इजीली चली जाए, इजीली उनको लर्न करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज हम बच्चों को सबसे पहले नॉर्थ रूम अलाउड करते हैं, देन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इज ऑल्सो अ गुड डायरेक्शन फॉर किड्स। बट जो बच्चों को डायरेक्शन बिल्कुल ही नहीं दी जाती वो होती है साउथ वेस्ट। अगर हम साउथ वेस्ट में बच्चों को रूम अलॉट कर देंगे, तो वो हेड ऑफ द फैमिली की जगह है, तो वहां जो भी रहेगा उसका इन्फ्लुएंस पूरे घर पे होना ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो बच्चों का इन्फ्लुएंस पेरेंट्स पे ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम बच्चों को साउथ वेस्ट रूम अलॉट नहीं करते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आप अलॉट कर सकते हैं। तो मैम अगर जैसे घर के अंदर कोई मेंबर है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो क्या उसे भी कोई हमें प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर रूम प्रोवाइड करना चाहिए? बिल्कुल, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेल्थ का जोन है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप किसी भी पेशेंट को रखेंगे तो उसकी रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होगी। आप नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आता है, जो कि हेल्थ एंड इम्यूनिटी का ही जोन है। जो भी यहाँ रहेगा उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, उसकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। तो हम पेशेंट्स को थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो रिकवर नहीं होता, हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखना ही प्रेफर करते हैं। ऐसे ही अपने घर की जितनी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ही रखते हैं। तो लोगों को वो जल्दी लगती हैं, वो बीमार जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप पेशेंट को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखें। ओके। तो मैम जो घर के हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उन्हें किस डायरेक्शन में हमें रूम अलॉट करना है? देखिए, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, साउथ वेस्ट जो हमने कहा एल्डेस्ट मेंबर या फिर अर्निंग मेंबर को दिया गया। अगर बड़े बुजुर्ग अर्निंग है तो साउथ वेस्ट में दीजिए, वरना उनके लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट भी जगह अच्छी है, जहां वो बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। वरना आप वेस्ट में भी उनको रूम अलॉट कर सकते हैं। ये सभी डायरेक्शंस हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए अच्छी हैं। बट मैरिड कपल को हम कभी भी, जो न्यूली मैरिड कपल है उसको हम कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अलॉट नहीं करते हैं। ये पूजा का स्थान है, मेडिटेशन का स्थान है। अगर कोई भी न्यूली मैरिड कपल यहाँ रहता है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हमारी नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, तो एक जातक को बीमार होने का खतरा रहता है, वह बीमार हो सकता है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो आप जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं घर के, उनको नॉर्थ ईस्ट अलॉट करें। Okay. और मैम अगर घर के अंदर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो क्या उसको भी प्रॉपरली कोई डायरेक्शन हमें देनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बच्चा जब नहीं हो रहा है तो बेबी कंसीव करने के लिए हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे एक लेडी को। जब वो कंसीव कर लेती है तो हमारा साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी का जोन है। तो वो स्टेबल बेबी को, चाइल्ड को स्टेबल रखने के लिए हम उसको साउथ वेस्ट का रूम दे देंगे, ताकि वो कंसीव जो उन्होंने किया है वो स्टेबिलिटी बरकरार रहे, आगे प्रॉब्लम्स ना आए किसी भी। डायरेक्शंस इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं। अगर गलत डायरेक्शन में किसी भी नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं तो वो ठीक नहीं होगा, उनको रख देते हैं तो ऐसे ही डायरेक्शंस बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं चीजों को लेने के लिए। तो जैसे हम देखा कंसीव भी। काफी बार देखा जाता है कि लेडीज जो है वो कंसीव करती हैं, देन अबॉर्शन हो जाता है उनका, बार बार किसी भी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो क्या ये वास्तु की वजह से भी हम कह सकते साउथ हैं कि ईस्ट जैसे, बिल्कुल साउथ ईस्ट अग्निकोण है, गर्म जगह है। और अगर हमने अग्निकोण में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को वहां पर रूम दे दिया, तो वहां अबॉर्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। वो अग्निकोण है, वो गर्म ज्यादा जगह है।
इसीलिए हम उनको स्टेबिलिटी का जोन देते हैं कि जो चीज उनके पास है वो स्टेबल रहे, तो स्टेबिलिटी के जोन में साउथ वेस्ट में उनको रूम दे देते हैं। अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में दे देते हैं। तो ऐसे ही वास्तु बहुत ज्यादा काम करता है, हर चीज के लिए काम करता है। ओके मैम, अभी तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन से जगह पे रूम अलॉट करने चाहिए, किस डायरेक्शन में, तो अभी कुछ पॉइंट और मेरी तरफ से बचे हैं। जैसे एक घर के अंदर काफी बार होता है, देखा जाता है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी शादी नहीं हो रही होती, तो क्या उन्हें कौन सी डायरेक्शन हमें देनी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो एयर का सब जोन होता है, सपोर्ट का जोन होता है। जो भी, जैसे अगर घर की लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट जोन में रख दें, उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, उसका रिश्ता जल्दी हो जाएगा। ओके, और मैम लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के लिए एक प्रिकॉशन भी हम लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन होता है। तो आप सपोर्ट लेना है कि उसके लिए रिश्ते नहीं आ पा रहे तो हमें सोशली सपोर्ट लेना है, तो ठीक है वहां पर नॉर्थ वेस्ट में रखो, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन वो सपोर्ट का जोन है। अगर कोई अर्निंग मेंबर, अगर हम नॉर्थ वेस्ट में उसको रूम अलॉट करते हैं तो उसको लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी अपनी लाइफ में, कि हर काम में उसको लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज वो सपोर्ट की जोन है। हम आश्रित हो जाएंगे दूसरे पे कि हमें ये काम के लिए आपकी जरूरत है। तो किसी भी अर्निंग मेंबर को हम नॉर्थ वेस्ट देना अवॉइड करते हैं। लेकिन किसी अगर कन्या की शादी होनी है तो उसको नॉर्थ वेस्ट रूम आप अलॉट करिए, तो देखिए उसकी शादी के रिश्ते कैसे जल्दी जल्दी आने शुरू होते हैं। ओके, तो मैम कोई बॉयज के लिए नहीं है डायरेक्शन कि उनकी शादी के लिए कौन सी डायरेक्शन होनी नहीं, चाहिए? शादी के लिए देखिए वो आपका मैं बोलूँ सोशल कनेक्शंस, जैसे आपको रिश्ते जो आते हैं वो आपको सोशल कनेक्शंस के थ्रू आते हैं। तो हमारा ईस्ट जो है वो सोशल कनेक्शंस का है, कि लोगों से जो हमारी बाहरी दुनिया से जो बातचीत है, तो आप ईस्ट पे भी अलॉट कर सकते हैं रूम, की सोशली जो कनेक्शन है लोगों से ज्यादा बने और लोग हमारे ज्यादा काम आए, तो ईस्ट भी हमारे लिए अच्छी जगह रहती है जहाँ पर लोग हमारे काम आते हैं। तो मैम जैसे अभी हमने बात की कि न्यूली मैरिड कपल जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में सब चीजें आपने हमें बताया, बट काफी बार होता है कि लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही है, बट अचानक से कपल्स के अंदर झगड़े ज्यादा होने लग जाती हैं, चाहे वो ऑफिस से का गुस्सा हो या कुछ भी करके वो जो लड़ाई होती है वो हस्बैंड वाइफ की होती है, तो क्या ये वास्तु दोष की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे अग्नि कोण है, साउथ ईस्ट अग्नि कोण है, अगर एक कपल अग्नि कोण में रहता है तो उसके अंदर वो एग्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है। तो वहां कुछ रेमेडीज करके, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, साउथ ईस्ट के रूम में रह रहे हैं, तो वहां कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है जिससे आपका एग्रेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए साउथ ईस्ट के रूम में देखा जाता है कि एग्रेशन कपल में ज्यादा होता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो रूम है वो चर्निंग जोन है, वहां जो भी बैठेगा उसका दिमाग चलता रहेगा, घूमता रहेगा, तो वहां पर भी कपल की लड़ाई होने का जो है अंदेशा ज्यादा रहता है। तो ऐसी कुछ दिशाएं हैं जहां पर अग्नि ज्यादा है, जो गुस्सा एग्रेशन दे रही है, वो हम थोड़ा बेडरूम्स जो है कपल्स के लिए अवॉइड करते हैं। तो मैम जैसे भी आपने हमें बताया कि उनके झगड़ों के बारे में, बट काफी बार होता है कि कपल्स में एक तो बहुत शांत है पर एक का गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो क्या कह सकते हैं कि वो देखिए जो कई एग्रेशन है वो सिर्फ एक के अंदर आ रही है और एक में नहीं आ रही? देखिए साउथ ईस्ट जो होती है वो वीनस का जोन है, शुक्र का जोन है। तो शुक्र जो होता है वो लेडीज को डिपिक्ट करता है। तो कई बार हमारा बेड अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट के साथ ही लगता हुआ साउथ साउथ ईस्ट भी है, जो कि पावर कॉन्फिडेंस का जोन है। तो अगर एक बेड आधा साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो जो कपल में से जो भी इंसान साउथ ईस्ट में सो रहा है तो उसमें एग्रेशन थोड़ा ज्यादा है। और अगर वही बेड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है तो उसमें गुस्सा इतना नहीं मिलेगा। तो ये डायरेक्शंस भी हैं कि एक बेड अगर प्रॉपरली, अगर एक डायरेक्शन में ना आके दो डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो जो गलत डायरेक्शन में सो रहा है जातक, उसमें ज्यादा गुस्सा आ जाता है। या फिर कई बार आप एस्ट्रोलॉजिकली भी किसी के ग्रह ऐसे होते हैं कि जिसमें गुस्सा ऑलरेडी ज्यादा होता है, मंगल उसका तेज है, खराब है, या और भी चीजें हैं जो हम इनमें कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से हम डायरेक्शंस पे ही फोकस करते हैं। तो मैम जैसे भी आपने हमें बताया कि किस डायरेक्शन में हमें किसको बेडरूम अलॉट करना चाहिए, बट किस डायरेक्शन में हमें रूम अलॉट नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो चर्निंग जोन है, वहां जो भी बैठेगा उसके दिमाग में चीजें घूमती रहेंगी, नहीं निकल पाएंगी, जो कि बहुत बढ़ने के बाद लड़ाइयों पे चली जाती हैं। तो एक वो अवॉइड करना चाहिए।
उसके बाद साउथ वेस्ट जो जोन है वो डिस्पोजेबल का जोन है। डिस्पोजेबल मतलब हाँ हम टॉयलेट्स प्रेफर करते हैं कि जो भी आपकी बॉडी का वेस्ट है वो वहां से वो निकल रहा है। तो आप वहां पर अपना बेडरूम बिल्कुल भी ना बनाए। जो भी इंसान वहां रहेगा उसका दिमाग जो है वो नहीं काम कर पाएगा, जो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है इस दिशा का, साउथ और साउथ वेस्ट का। तो यहाँ पर आप जो भी काम भी अगर चल रहा होगा इंसान का तो वो भी बंद हो जाएगा। चलता चल रहा था काम भी डिस्पोज ऑफ हो जाता है डिस्पोजेबल जोन में अगर आपने अपना बेडरूम बना दिया। तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अपना रूम नहीं बनाए। साथ में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो गया। उसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का जोन होता है। तो जो भी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रहेगा वहां थोड़ी देर बैठना तो ठीक है कि आपने अपना अंदर का गुमार निकाल दिया और उठ के वहां से चले गए। लेकिन अगर आप ज्यादा देर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठ जाते हैं तो उससे आपका जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा आने आपकी बॉडी में लग जाता है। आपको एंजाइटी होने लग जाती है। माइंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो ये 3 जोन आपको बिल्कुल ही छोड़ देने चाहिए। साथ ही में जो नॉर्थ ईस्ट है वो न्यूली मैरिड कपल को नहीं देना चाहिए। ये कुछ बातें ध्यान रखें। उसके अलावा सभी सभी डायरेक्शंस अच्छी मानी जाती है। ओके, तो मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में एक चीज हमें बताई थी कि रूम्स के अंदर हमें क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, कि ये क्या चीज है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमें। देखिए आजकल वॉशरूम्स जो हैं वो रूम के अंदर बनने लग गए हैं, पहले बाहर होते थे जिनमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है। तो हर इंसान ध्यान रखिए चाहे कोई भी रूम हो उसमें वॉशरूम्स का जो आपका डोर है वो आप परमानेंट बंद रखें, उसको खोल के बिल्कुल ना छोड़ें। अपने कमबोर्ड का लिड जो है वो बंद करके रखें। जो जहां पर मैक्सिमम नेगेटिविटी होती है वो जितना हो सके बेडरूम से दूर रखें। साथ ही में बेडरूम के अंदर अगर मिरर नहीं हो तो सबसे अच्छी बात है, लेडीज अपना ड्रेसिंग वहां बना लेती हैं। तो ये बात का ध्यान रखें कि आपके बेड के ऊपर उस मिरर की रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी ना आए। अगर आपके बेड के ऊपर मिरर की रिफ्लेक्शन आती है तो जो भी बॉडी पार्ट उस मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उस बॉडी पार्ट में पेन रहना शुरू हो जाता है, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 बातों का पक्का ध्यान रखें। एक तो मिरर बिल्कुल अवॉइड करें। अगर मिरर रूम में है तो वो बेड पे रिफ्लेक्ट ना करे, उसकी हमारी इमेज उस मिरर में नहीं दिखनी चाहिए। और साथ में वॉशरूम्स को बंद रखें। मैरिड कपल के लिए एक और हम काम कर सकते हैं कि एक कपल स्वान की स्टैचू आती है। आप अपनी मैरिड लाइफ को और अच्छा करने के लिए वो कपल स्वान के आप स्टैचू अपने रूम में रख सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज से क्रिस्टल आता है, आप वो भी अपने रूम में लव एनहांस करने के लिए रख सकते हैं, रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स के लिए रख सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं ताकि पूरी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी रहे। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स से हम अपने रिलेशनशिप्स जो हैं अपने घर वालों के साथ अच्छे कर सकते हैं। ओके, तो मैम इसके अलावा कुछ और आप हमें बताना चाहेंगे बेडरूम्स के बारे में? देखिए सभी बेडरूम सभी दिशा किस कुछ ना कुछ कहती हैं। अब मैं सर्वेंट्स हमने नहीं लिया, हम सर्वेंट्स की बात करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट का जोन है। आप खुद बेडरूम ना लेके अपने सर्वेंट्स को वो बेडरूम दे। तो आप देखें वो जो आपके हेल्पर्स हैं वो सालों साल आपके साथ रहेंगे क्योंकि आपने उनको एक हेल्पफुल जोन में ही रखा हुआ है। तो सब सपोर्ट की जोन में रखा हुआ है तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। अपने सर्वेंट्स को हेल्पर्स को कभी साउथ वेस्ट का रूम नहीं देना चाहिए। अच्छी नींद के लिए आप अपना रूम साउथ में लें। साउथ इज रिलैक्सेशन जोन, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी अगर आपका रूम साउथ में होगा। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी और पैसा बहुत अच्छा आएगा। तो कुछ कुछ ऐसी डायरेक्शंस है। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैप्पीनेस का जोन है, जॉय का जोन है। तो यहाँ पर कमरा होगा तो आप खुशहाल रहेंगे, आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। तो वास्तु के हिसाब से अपना रूम बनाएं ताकि जहां पर आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं वो जो टाइम हो वो भी आपका पॉजिटिव टाइम हो, वहां कुछ नेगेटिविटी ना हो, ताकि बाकी का जो टाइम बचता है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, अच्छी अर्निंग करें और अच्छी जिंदगी जिए। ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर डिस्कशन जो बेडरूम के ऊपर था। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और होने चाहिए थे जो मैम से डिस्कस करने थे, तो प्लीज वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उनका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें। कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर डायरेक्टली मैम से कंसल्ट करना है वास्तु से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड,
तो मैम से आप कॉल पे बात कर सकते हैं। तो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आगे जरूर शेयर कीजिएगा, और जिनको भी इस तरीके की वास्तु दोष से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स लगती है कि उन्हें प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। तो सभी को राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे। थैंक यू जी, राधे राधे।